टॉपिक अपना देखते हैं। नई नई सुबह नया टॉपिक। इससे पहले कुछ हो जाए आपके लिए। नाव जल में छोड़ दी, धार ही में मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंध को, अब धार क्या मझधार क्या। जब हमने किसी काम को करने के लिए सोच ही लिया है, किसी काम को करना ही है, हमें किसी चीज़ को करना ही है, जब नाव जल में छोड़ दी, धार ही में मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंध को, अब धार क्या मझधार क्या। जब समुद्र में नाव हमने अपनी ज़िंदगी और अपनी आशाएं सारी डाल दी गई हैं और जब समुद्र में छोड़ दी गई है जब, तो समुद्र क्या रोक सकता है। छोटी छोटी लहरें आती हैं जाती हैं, वो तो ये प्राकृतिक का नियम है। चलो आज के टॉपिक पे हम आते हैं। हमारा टॉपिक आज होगा लाइन्स एंड एंगल्स। टॉपिक हमारा होगा लाइन्स एंड एंगल्स। तो आज हम बात करते हैं पहले लाइन्स और एंगल्स क्या होती हैं। लाइन्स क्या होती हैं, एंगल्स क्या होते हैं। पहला टॉपिक हम देखेंगे लाइन। लाइन किसे कहते हैं, कैसी होती है, कैसी दिखती है, क्या रूप है, क्या रेखा है। लाइन को हिंदी में बोलते हैं रेखा। क्या बोलते हैं, रेखा। ए लाइन हैविंग अ नो फिक्स पॉइंट, जिसका कोई फिक्स पॉइंट ना हो, जिसका कोई भी फिक्स पॉइंट ना हो, जिसे दोनों तरफ पढ़ाया जा सके, जिसे दोनों तरफ पढ़ाया जा सके। कहने का मतलब तुम्हारे एक तरह से क्या लाइन मतलब तुम्हारे मोहल्ले में रहने वाली एक ऐसी आंटी, मतलब जिन्हें रेखा नाम से जाना जाता है या रेखा कह लीजिए, तो उन्हें चाहे तो आप इधर प्लॉट कर सकते हो चाहे इधर, मतलब उनका घर जो है मकान है बीच कॉलोनी में, वो किधर भी जा सकती है। उनके लिए ये कोई उनके लिए पाबंद नहीं है, उसे बोलते हैं लाइन। ये पॉइंट समझ में आया, ठीक है ना। अगला पॉइंट है आपका, ये लाइन मुझे अच्छे से लगता है कि अच्छी समझ में आ रही होगी आपको। जिसमें कोई दिक्कत हो किसी को भी कमेंट करें। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है लाइन सेगमेंट। अब ये लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है। लाइन सेगमेंट एक ऐसी लाइन या कह सकते हैं लाइन की छोटी सिस्टर, जिसके दोनों हैंड फिक्स हों, जिसके दोनों हैंड फिक्स हों। कोई पॉइंट P से लेकर के कोई पॉइंट Q तक इसकी दूरी क्या है, फिक्स है। मतलब इसे इसके अलावा आगे पीछे नहीं किया जा सकता। मतलब जहाँ पर इनका ये मकान है इनका और यहाँ पर इनका प्लॉट है, तो इनका केवल काम क्या है कि अपने घर से और अपने मकान अपने प्लॉट तक की जाने की दूरी इनकी फिक्स है। इसके अलावा इन्हें बाद बाकी दुनिया क्या कर रही है, क्या हो रहा है नेचर में, इससे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ देखना नहीं है, केवल अपने घर से। उसे बोलते हैं लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। उसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं, ये मुझे आगे देखें। ये सभी बच्चों को समझ में आया। अब रहते हैं अगली एक पॉइंट इसमें बच्चा रे। रे क्या होती है। हमने कभी कभी लोग नॉर्मल भाषा में बोलते हैं कि रे, कि सूरज की रे आ रही हैं, सूरज की किरणें आ रही हैं। अब इसको आप क्या कह सकते हो, किरणें आ रही हैं, किरणें आ रही हैं, क्या कह सकते हो कि किरणें आ रही हैं। किरणें एक फिक्स पॉइंट से आ रही हैं ना, उनका एक क्या है, फिक्स पॉइंट है जहाँ से निकल रही हैं, यहाँ से ये निकल रही हैं। रे वो होती है जिसका एक पॉइंट फिक्स हो, किसी P पॉइंट पर ये फिक्स पॉइंट P है और ये Q पॉइंट है कोई, जिन्हें केवल एक साइड, जिन लाइंस को केवल एक ही साइड बढ़ाया जा सके, एक ही साइड
बढ़ाया जा सके, पी पॉइंट से लेकर के क्यू पॉइंट की तरफ बढ़ाया जा सके, जिनका एक पॉइंट फिक्स हो, इसके अलावा पी की तरफ कोई दूसरा पॉइंट ना निकले, यहाँ से आगे इधर ना हो। कह लीजिए कि आपका मकान समुद्र के किनारे है और समुद्र के किनारे आप समुद्र में जा नहीं सकते, तो उसके अलावा इधर आपकी पूरी कॉलोनी है जहाँ भी आप रह रहे हो, तो उसके तरफ आप जा रहे हो, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट पी एंड क्यू, उसे बोलते हैं रे। एक फिक्स बिंदु से निकलें और दूसरे बिंदु की तरफ बढ़ती जाएं और अपने बैकवर्ड में ना जाएं, मतलब अपने पीछे की दिशा में वापस ना जाएं, उन्हें हम रे बोलते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये सारे 3 टॉपिक आपको समझ में आए होंगे, लाइन, लाइन सेगमेंट और रे। आप आगे के लिए देखने के लिए अगला लेक्चर बने रहिए। थैंक्स टू ऑल।